नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इतिहास। जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास जो है हम आज पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। आज पार्ट 1 पढ़ेंगे एंड कल पार्ट 2 पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम पूरा जो इतिहास है वो खत्म। अगर दोस्तों बात करता हूं मैं इतिहास की, सबसे पहली चीज कि इतिहास हमें पता कहां से चलता है। दोस्तों इतिहास पता होने के लिए अगर हमें जानना है कि हमारा इतिहास कहां से आया, इसके कुछ सोर्सेस होते हैं, स्रोत होते हैं। वो स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो किताबें हो सकती हैं, या फिर वो हो सकते हैं कोई मटेरियलिस्टिक, जैसे कि वेपन्स, जैसे कि कंकाल। इन्हीं चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इतिहास में क्या हुआ होगा। तो अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास की, तो हमारे पास भी कुछ सोर्सेस हैं, कुछ किताबें हैं जो हम आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी मिथोलॉजी कहती है उसके बेसिस पे हम पूरा इतिहास जो है आराम से जम्मू व कश्मीर का पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। साथ ही हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो हमारा चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आपको अगर सर्च भी करना है तो सर्च करिए बिजेर क्लासेस, आपको मिल जाए। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला जो है हमारे पास सोर्स है वो है नीलमत। अगर हम बात करते हैं नीलमत पुराण की, तो कुछ किताबों में लिखा गया है कि ये जो नीलमत पुराण है, इसके हमें राइटर्स के बारे में पता ही नहीं है, अननोन राइटर्स। बट कुछ किताबों में क्या लिखा गया है कि कोई नीला था कश्मीरी किंग, उन्होंने ये जो है नीलमत पुराण लिखा। तो हम जो है एक चीज देखिए, जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता, हम भी किताबों से ही देख रहे हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे मैंने आप सब कुछ लिखा हो। अगर बात करते हम निलमत पुराण की, बोला जाता है अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट, जो सबसे पुराना टेक्स्ट है जिसको हम पढ़ सकते हैं वो कौन है? वो है निलमत पुराण, है निलमत पुराण। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस किताब में लिखा क्या गया है या इसमें क्या है, इसमें एक मिथोलॉजी है जो कहती है कि कश्मीर एक टाइम पे एक लेक हुआ करती, जिसका नाम था सतीसर, जिसका नाम था सतीसर। उसमें क्या हुआ, एक डीमन आ गया, उसमें एक डीमन आ गया जिसको हम कहते हैं जलद बोवा। ठीक है, उसके बाद उसने हाहाकार मचा दिया। इसी वजह से जो लोग थे वहां के नागास, ठीक है ना, जिनका किंग था नीला, नागास जो थे भागते भागते गए अपने किंग के पास, और किंग के अपने ऋषि कश्यप के पास। एक महान जीवी थे ऋषि कश्यप, और ऋषि कश्यप क्या करते, ऋषि कश्यप के पास कुछ वरदान था, उन्होंने भगवान से मदद मांगी। विष्णु भगवान का उनके पास वरदान था, उसी की वजह से उन्होंने क्या करा, बारामुल्ला के पास, बारामुल्ला के पास उन्होंने जो एक अपना माउंटेन था वहां से कट कर दिया, और जो लेक का पानी था वहां से वो बह गया। ठीक है, उसके बाद जो था कश्मीर आपका ड्राइड अप लैंड हो गया, सूखा जमीन होगी। इसीलिए इसीलिए जो कश्मीर का नाम है वो आज भी कहा जाता है ऋषि कश्यप से पड़ा। सबसे पहले इसका नाम पड़ा कश्यपपुरा, कश्यपपुरा के बाद कश्यपमार, कश्यपमार के बाद कश्मीर। ठीक है, और कश्मीर का मतलब क्या है, का मतलब है वाटर, और शमीरा का मतलब है ड्राइड अप, मतलब कि ड्राइड अप लैंड, सूखी हुई जमीन को ही कश्मीर कहा जाता। ये तो आ गई बात हमारी नीलमत पुराण की। फिर के बाद जो इंपॉर्टेंट सोर्स हमारा सेकंड सोर्स है वो है आपका राजतरंग। राजतरंगनी जो लिखी वो लिखी कल्हाना ने। अब कल्हाना जो है, कल्हाना अपनी किताब में कहता है कि वो जो है पुराने सोर्सेस को वैलिड नहीं मान, पुराने जितने भी सोर्सेस हैं हिस्ट्री के वो वैलिड नहीं मानता। पर फिर भी इसने जो है कुछ चीजें पुराने ही सोर्सेस से उठाई थी। ठीक है, अब राजतरंगिणी का मतलब क्या था, रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, इसमें 7826 वर्सेस थे और 8 बुक्स थी जिनको हम तरंगास भी कहते हैं। ये जो राजतरंगिणी है ये कंप्लीट हुई 1149 से 50 एडी के बीच में।
अब इसमें जो रूलर्स की बात कही गई है वो कही गई है महाभारत पीरियड से लेके पीरियड ऑफ संग्राम देवा। संग्राम देवा कौन है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ओरिजिनली ये जो किताब थी राजतरंगिणी, ये संस्कृत में लिखी। इसके बाद इस किताब को अंग्रेजी में भी लिखा गया, और अंग्रेजी में इसको किसने लिखा, ए स्टेन। ये जो भाई साहब हैं ए स्टेन भाई साहब, इन्होंने इस किताब को अंग्रेजी में लिखा। क्या दोस्तों, यहां तक होगी बात हमारी राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी के बाद अगर बात करें, हमारे पास और भी बहुत किताब है जिसके बेसिस पे हमें सोर्सेस पता लगते हैं। अगर कुछ किताबों का मैं नाम लिख लूं तो वो किताबें हैं लाइक आपका हो गया किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ये जो है ये नाम जो है बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को, इनफैक्ट ऐसा नहीं है ये एग्जाम जो नाम है आपको जेकेएसएसबी के एग्जाम में ही मिले, ये सेंट्रल के एग्जाम्स में भी इसका क्वेश्चन बहुत बार मिलता है। जो किसने लिखी थी किताब उल हिंद, लिखी थी अल बुरैनी ने, ठीक है, अल बुरैनी ने लिखी थी ये किताब, ठीक है दोस्त। उसके बाद और भी कुछ किताबें हैं, तारीख हसन बाय पीर हसन शाह, लाइक तारीख तारीख ए हसन, जो कि लिखी है पीर हसन शाह ने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जाफरनामा, बहुत सारी किताबें हैं जो हमें जिसके बेसिस पे हमने जो है इतिहास उठाया है। जाफरनामा, जाफरनामा अगर देखें, जाफरनामा लिखी थी शरीफ उद दीन जाजदी। इसी प्रकार से बहुत सारी है, जब आप नोट्स देखेंगे आपको सारी की सारी आपको मिल जाएगी, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज हमें बहुत देखने को मिलती है कि एक किताब है लैंड ऑफ लामास। ये लैंड ऑफ लामास जो है ये लद्दाख के ऊपर किताब है, और ये जो है किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपके अलेक्जेंडर कनिंगम ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते अपने आगे। अब जो हमारा सबसे पहली डायनेस्टी थी वो थी गुंदाना वन। गुंदाना वन को मिथोलॉजी भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको यूज भी नहीं करा जाता। अब गुंदाना वन एक सबसे पहला रूलर हुआ हमारा, ठीक है। इसका जो है इसको मारा किसने, इसको मारा बलराम ने, जो कि कृष्ण भगवान के भाई थे, ठीक है। उसके बाद आते दामोदर वन, इनके बेटे, दामोदर वन के बेटे को मारा था कृष्ण ने। उसके बाद दामोदर वन की जो बीवी है यशोवती, वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको जो है गद्दी पे बिठा दिया जाता है, फिर ये रूलर बन जाती है। और ये बिठाया किनके द्वारा जाता है, कृष्ण भगवान के द्वारा ही बिठाया जाता है, जो कि किताबों में लिखा गया है वही बता रहा हूं। उसके बाद आता है गुंदाना टू, इनका बेटा, यशोवती और दामोदर वन का बेटा गुंदाना टू। उसके बाद कहा जाता है कि 35 अननोन पांडव रूलर्स थे, जो कि राष्ट्ररंगिणी में लिखे जरूर गए थे, बट आगे चलते चलते हम देखेंगे कि कुछ रूलर्स ने उन किताबों में जो हिस्ट्री के पन्ने थे वो फाड़ के साइड पे रख दिए, मतलब सोर्सेस के साथ छेड़खानी करी थी, इसलिए हमें इनका नाम नहीं पता। इनफैक्ट कुछ रूलर्स ऐसे भी हैं, कुछ हिस्टोरियन ऐसे भी है जो क्लेम करते हैं कि हमें उनका नाम पता है, बट मैक्सिमम किताबों में लिखा गया है कि अननोन पांडव रूलर्स थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद आपका आता है मौर्यन इंपायर। ये देख रहे हैं पूरा, ये सारा का सारा जो है मौर्यन इंपायर ही तो मौर्यन इंपायर कहा जाता है। अब यहां भी एक ना बहुत प्यारी सी बात है, क्या, अशोका, इसको गुनांदिया डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है। अब अशोका को जो राजतरंगी कल्हाना ने लिखा था वो क्या लिखा था कि कश्मीर में जो बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करा वो करा अशोका ने, ठीक है। उसके बाद उसने बहुत सारे अपनी सिटी बनाई, ग्रेट सिटी बनाई, श्रीनगरा, पांड्रेथन जिनको कहा जाता है, बहुत सारे विहारा स्तूपास बनाए गए, ठीक है, टेम्पल बनाया विज विहारा में, आल्सो नोन एज अशोका दी ग्रेट एंड चक्रवर्ती सम्राट अशोका। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है,
राजतरंगिणी में कल्हाना ने कभी भी नहीं बताया कि ये वही अशोका द ग्रेट है, बट कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि जब कल्हाना राष्ट्ररंगिणी लिख रहे थे, उन्होंने ये चीज लिखना मिस कर दी थी कि ये वही अशोका है, अशोका द ग्रेट वाला। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, मझांटिका एक बुद्धिस्ट मिशनरी को भी इन्होंने अपॉइंट करा था। उसके बाद एक चीज और करे, ह्यूइनसैंग के अकॉर्डिंग, ह्यूइनसैंग कौन थे? एक चाइनीज पिलग्रिम थे। उनके अकॉर्डिंग जो 500 मॉन्क्स थे वो कश्मीर में सेटल हुए थे। किसके टाइम पीरियड में? अशोका के टाइम पीरियड में। ये है अशोका की कहानी, ये है अशोका की कहानी। कि हिस्टोरियन कहते हैं कि राजतरंगिणी में अशोका अपना कल्हाना भूल गया था कि ये वही अशोका है जो कि अशोका द ग्रेट। ठीक है, इसके बाद आपका एक रूलर आता है जिसका नाम है जालूका। अब जालूका जो है हिंदुइज्म को रिस्टोर करता है कश्मीर में, कश्मीर को मलेचा से बचाता है। मलेचा कौन है? फॉरेन के कुछ बंदे थे जिन्होंने कश्मीर पे अटैक करा हुआ था। शिविज्म फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज रियन, मतलब कि भगवान का नाम लेना, शिव भगवान का नाम लेना बहुत ज्यादा चर्चा में था इसके कार्यकाल में। उसके बाद अगर बात करें, ऑल्सो नोन एज जलाउका, जालूका जलाउका एक ही बंदा है। और एक हिस्टोरियन है रोमिला थापर, रोमिला थापर ने कहा है कि ये जो है जालूका जो है मोरियन प्रिंस कुनाला ही है। कुनाल जो कुनाल जो मोरियन प्रिंस है वही जो है जालूका है। बट वही बात कि जो अपना कल्हाना था वो जो है इस चीज को बताना भूल गए थे। इसी हिसाब से हिस्टोरियन ने बाद में इन चीजों में चेंजेस कर। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद आते हैं आपके दामोदर टू। दामोदर टू जो थे वो लीवर ऑफ शिवा थे, और वो अपना एक बहुत बड़े पैलेस में रहते थे। वो कहाँ पे था? दामोदर करेवा, जहां पे आज के टाइम पे श्रीनगर एयरपोर्ट। ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्नेक बाय द कर्स ऑफ ए ब्राह्मीण, ब्राह्मीण के श्राप की वजह से वो स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। ये भी जो है लिखा गया है कहीं कहीं पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इसके बाद क्या हुआ कि 200 साल तक इंडो ग्रीक्स ने अपने कश्मीर पर राज करा। कब से? कुशन्स के आने से पहले, कुशन्स के आने से पहले अपने इंडो ग्रीक्स ने कश्मीर में 200 साल तक राज करा। चलिए अब आगे जी। अब आता है हमारा कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशन एम्पायर में सबसे पहले आपके आते हैं हुश्का, जिन्होंने हुश्कापुरा बनाया। फिर जुश्का, जिन्होंने जुश्कापुरा बनाया। जुश्कापुरा के बाद आते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट कनिष्का, जिन्होंने कनिष्कापुरा बनाया। ठीक है, अब इनके कार्यकाल में क्या हुआ? इनके कार्यकाल में हुआ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई? कुंडालवाना। ठीक है, कुंडलवाना, कुंडलवाना को कश्मीर भी कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों कि पहली काउंसिल कहां हुई थी, तो हमें पता है पहली काउंसिल हुई थी राजगृह में। राजगृह में किसने करवाई थी? ये कराई थी अजात शत्रु ने। और सेकंड काउंसिल ये लिखी हुई है, सेकंड काउंसिल हुई थी वैशाली में। ये किसने कराई थी? ये कराई थी काल अशोका। उसके बाद थर्ड काउंसिल कहां पे हुई? थर्ड काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में किसने कराई? अशोका ने कराई, जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसने कराई? कनिष्का ने कराई। कहां पे कराई? कुंडलवना कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, ऑल्सो नोन एज कनिष्क द ग्रेट established many temples and viharas in कश्मीर। बहुत सारे टेम्पल्स और विहारास कश्मीर में बनाए। बुद्धिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करा जब इसकी काउंसिल हुई कश्मीर में। महानाया, हिनाया। महानाया का मतलब ग्रेट व्हीकल, हिनाया का मतलब स्मॉल व्हीकल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हमारे हंस। हंस को कहीं कहीं पे व्हाइट हंस कहा जा रहा है, कहीं कहीं पे हेपाथिटिस हंस कहा जा रहा है, बट अलग अलग चीज। इनका सबसे पहला जो रूलर था जो किताबों में कहा जा रहा है वो है तरमाना। तरमाना को एक और नाम से जाना जाता था, वो था तरमाना शाही जावुला। ठीक है, इन्होंने नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया को कॉन्कर करा था कश्मीर को मिला के। उसके बाद मिहिर कुला, मिहिर कुला को तरमाना का बेटा बनाया जाता है, और इसको बताया जाता है ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता था। अप्रोच साइट ऑफ ए वल्चर भी इसको कहा जाता था। इन्होंने ही श्रीलंका पे अटैक करा।
ठीक है। उसके बाद कुछ पिलग्रिम थे, उनके बेसिस पे भी हमें पता चला कि ये वही कश्मीर है, मीर कुल है जो कश्मीर पे किंग राज करा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यशोधर्मन को इन्होंने मालवा में हराया, और ये हारे किससे? यशोधर्मन से हारे थे, मालवा से। फिर उसके बाद जो है ये कहां पे हुए? आफ्टर डिफीट, हारने के बाद ये कश्मीर में आ गए। और ही फेवर्ड शैविज्म, ये भी भगवान शिवा वाली साइड बहुत ज्यादा थे। उसके बाद और सारे रूलर थे जो हंस डायनेस्टी के थे, बाका, नारा, अशका, गोपादित्य, गोकाराना, गोपालादित्य, युशिष्ठिर, ये सारे जो हैं हंस डायनेस्टी के ही रूलर्स थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात होगी हमारी हंस डायनेस्टी। अब गुंडाना डायनेस्टी फिर से वापस आ जाती है, जो हमने गुंडाना वन पढ़ी। गुंडाना टू में जो है सबसे पहले आते हैं मेघावाना। मेघावाना जो है गोपादित्य के बेटे थे, जो ग्रैंड सन ऑफ युधिष्ठिर भी कहा जाता। ठीक है। फाउंडर ऑफ गुंदाना सेकंड, इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, बहुत सारे विहारास बनाए। अब अमृत प्रभा इनकी बीवी थी, इन्होंने क्या बनाया? अमृत भवन बनाया, अमृत भवन विहारा बनाया। परब सेना वन इनके बेटे थे, और इनके टाइम पे हंटिंग करना एनिमल्स की बिल्कुल ही बंद थी, बैन थी। ठीक है दोस्तों, ये है उनके अपना तस्वीर लिखी गई, बनाई गई है। ठीक है। के बाद अब आती है, किताबों में लिखा गया विक्रम आदित्य ऑफ उज्जैन ने भी जो है हमारे जे.एंड.के में राज करा। बट कुछ किताबों में क्या लिखा जाता है कि विक्रम आदित्य खुद नहीं आए थे, उनका एक पोइट था, एक फ्रेंड था। उनका एक पोइट था और साथ में वो फ्रेंड भी था, जिसका नाम था मैत्री गुप्ता। मैत्री गुप्ता को उन्होंने कश्मीर में भेजा था कि जाके भैया आप वहां पे रूल करो। ठीक है। उसके बाद आते हैं परब सेना टू, जो कि फाउंडर है परब सेना के, मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर। फिर युधिष्ठिर टू, नरेंद्र आदित्य वन, राणा आदित्य वन, ये जो है सब आते हैं। उसके बाद आपकी शुरू होती है मेजर डायनेस्टी, जिसको हम कहते हैं काराकोटा डायनेस्टी। काराकोटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? दुर्लभवर्धना। दुर्लभवर्धना, और इनको एक और नाम से जाना जाता है प्राजनादित्य, प्राजनादित्य। इन्होंने बहुत सारे विलेजेस जो थे ब्राह्मीण को गिफ्ट में कर दिए थे। मिलिट्री एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हुई इनके कार्यकाल में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से यह बन जाता है, हुइन सैंग जो है इनके टाइम पे कश्मीर में विजिट करा और 2 साल तक रहे, जहां पे उन्होंने संस्कृत और हिंदी स्क्रिप्ट्स के बारे में जाना। संस्कृत और हिंदी स्क्रिप्ट्स के बारे में जाना। आई होप आपको स्क्रिप्ट्स के बारे में पता होगा कि स्क्रिप्ट्स होती क्या है। चलो आगे। फिर लब आता है दुर्लभ बाका। दुर्लभ बाका को आप एक और नाम से जानते हो, जो कि ज्यादातर बच्चे जानते हो, कि प्रतापदित्य, फाउंडर ऑफ प्रतापपुरा, जिसको तापर कहा जाता है। नरेंद्र प्रभा से इनकी शादी होगी, इनके 3 बेटे हो गए, चंद्रपीड़ा, तारापीड़ा और ललित आदित्य। चंद्रपीड़ा को एक और नाम से जाना जाता था, वज्रदित्य। फिर आ गया तारापीड़ा। तारापीड़ा के बाद आते हैं ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, कॉन्कर्ड पंजाब, कन्नौज, तिब्बत एंड नियरली बाय टेरिटरी। मार्टन टेम्पल बनाया और सन को इन्होंने डेडिकेट कर दिया। प्रयासपुरा, सिटी ऑफ प्लेजर, कैपिटल नियर श्राइन खीर भवानी। खीर भवानी के पास इन्होंने एक सिटी ऑफ प्लेजर, जिसको नाम दिया गया प्रयासपुरा। उसके बाद आते जयपीड़ा। जयपीड़ा ने क्या बनाया? जयपुरा, अंदरकट फोर्ट। ही वॉज ऑल्सो नोन एज वीनादित्य, वीनादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता था। जयपीड़ा के 2 बेटे थे, ललित पीड़ा दुर्गा से, और संग्राम पीड़ा कल्याण देवी, मतलब इनकी 2 बीवियां थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक, यहां तक आज हम रखते हैं काराकोटा डायनेस्टी तक। दोस्तों कल हम मिलते हैं अपनी अगली हिस्ट्री में, कि कल हम क्या पढ़ेंगे वो कल हम देखते हैं। बाकी आज तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और साथ में हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए अपने पीडीएफ के लिए, आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। ठीक है, विजेर क्लासेस के टेलीग्राम, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। शुक्रिया।